सोचिए जरा एक रोमांटिक एनिवर्सरी ट्रिप, एक सुनसान सी सड़क और एक ऐसा राज जो सालों से कहीं दबा हुआ है। सोनिया और आकाश के लिए ये सफर एक यादगार जश्न होना था, पर ये तो एक भयानक रात में बदल गया। तो चलिए आज इसी शेरगढ़ के रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो सोनिया और आकाश अपनी एनिवर्सरी मनाने निकले हैं। माहौल बड़ा अच्छा है, रोमांटिक है। लेकिन तभी उनकी कार का रेडियो वो अपने आप चालू हो जाता है और उसमें से एक बच्चे की डरावनी आवाज में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की धुन आने लगती है। ये सिर्फ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो एक चेतावनी थी कि उनका ये सफर अब एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाला है। तो सवाल ये है कि एक रोमांटिक यात्रा आखिर एक भयानक हादसे में बदली कैसे। चलिए उन कुछ पलों पर नजर डालते हैं जहां सब कुछ गलत होना शुरू हुआ और इस पूरे रहस्य की नींव रखी गई। देखिए, सब कुछ ना पलक झपकते ही हो जाता है। एक रोमांटिक ड्राइव और तभी जीपीएस उन्हें एक अजीब सुनसान रास्ते पर ले जाता है। फिर कार में वो डरावनी धुन बजने लगती है और तभी बिल्कुल अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क पर एक औरत आ जाती है। अब आकाश उसे बचाने के चक्कर में जोर से गाड़ी घुमाता है और कंट्रोल खो बैठता है और गाड़ी सीधा पेड़ से जा टकराती है। मतलब सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली। और जब सोनिया को होश आता है तो वो देखती है कि वे बुरी तरह फंस चुके हैं। आकाश घायल पड़ा है, फोन में कोई नेटवर्क नहीं है और मदद का तो कोई रास्ता ही नहीं। और वो औरत जिसके कारण ये सब हुआ, वो ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। यहीं से असली डर और रहस्य का खेल शुरू होता है। ये हादसा सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। अब कहानी का फोकस उस जगह पर आता है जो इस पूरे रहस्य की चाबी है, शेरगढ़। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही सोनिया का अतीत जाग उठता है। ये कितनी अजीब बात है ना कि एक ही जगह दो लोगों के लिए बिल्कुल अलग मायने रख सकती है। आकाश के लिए शेरगढ़ एक सरप्राइज था, एक खूबसूरत रोमांटिक जगह। लेकिन सोनिया के लिए ये नाम सुनते ही उसके 10 साल पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो गए। ये वही जगह थी जहां उसने अपने भाई विकी को हमेशा के लिए खो दिया था। और फिर रिजॉर्ट में उनकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी अंधे व्यक्ति से। वो सोनिया से कहता है, वो 10 साल से तड़प रहा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, देर मत करना। इन शब्दों से ये एकदम साफ हो जाता है कि सोनिया का अतीत वो कोई भूली बिसरी याद नहीं, बल्कि एक जिंदा हकीकत है जो उसका इंतजार कर रही है। पर सवाल ये है कि इंतजार कौन कर रहा है? सोनिया जो महसूस कर रही है वो सिर्फ दुख नहीं है, इसे देजावू कहते हैं। मतलब उसके दिमाग में दबी एक भयानक याद के टुकड़े सतह पर आने की कोशिश कर रहे हैं। उसे ऐसा लग रहा है कि वो पहले भी यहाँ आ चुकी है और यही अजीब सा एहसास उसे अंदर तक डरा रहा है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सोनिया की भूली हुई यादें एक दर्दनाक फ्लैशबैक के जरिए लौट कर आती हैं और अतीत का वो सच सामने आता है जिसे वो 10 सालों से भूलने की कोशिश कर रही थी। होटल के वॉशरूम में जब आईने में उसे एक भूतिया औरत दिखती है तो सोनिया को ये एहसास हो जाता है कि अब वो और नहीं भाग सकती। शांति पाने का बस एक ही रास्ता है, उसे याद करना होगा कि 10 साल पहले उस रात असल में हुआ क्या था। अब उसका डर ही उसे सामना करने पर मजबूर कर रहा है। और फिर सोनिया को सब याद आ जाता है। वो तीनों बच्चे, सोनिया, विक्की और माया, जो सिर्फ एक शर्त जीतने के लिए उस भूतहा घर में गए थे। वहां उनका सामना हुआ अनामिका की आत्मा से। जब उस आत्मा ने उन्हें फंसा लिया तो विकी ने अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। उसने भूत का ध्यान भटकाया ताकि सोनिया भाग सके। यही वो कुर्बानी थी जिसका बोझ सोनिया अनजाने में 10 सालों से उठा रही थी। अच्छा, तो विक्की की कुर्बानी का सच तो सामने आ गया, लेकिन एक सवाल अब भी है, अनामिका की आत्मा इतनी गुस्सैल और अकेली क्यों है? इसका जवाब पाने के लिए हमें उस औरत के अतीत में झांकना होगा, जो बाद में एक बदला लेने वाली आत्मा बन गई। सोनिया और आकाश उस रात की तीसरी गवाह यानी माया को ढूंढने निकलते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वो पूरी कहानी जानती होगी, लेकिन उन्हें पता चलता है कि माया की भी एक कार हादसे में मौत हो चुकी है। जब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो जाती हैं, तभी माया के सामान में उन्हें एक पुराना वीडियो मिलता है और उसी में पहली बार अनामिका का जिक्र होता है। उस वीडियो से पता चलता है कि अनामिका हमेशा से कोई शैतान नहीं थी। वो एक अकेली टीचर थी जिसने पहले अपने बेटे को खोया और फिर उसके स्टूडेंट्स ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अकेलेपन का ये दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी आत्मा आज भी उसी घर में कैद है। अब वो किसी को भी जाने नहीं देती क्योंकि उसे फिर से अकेला होने से डर लगता है।
अब जब पूरा सच सामने है तो सोनिया और आकाश को एक बहुत ही खतरनाक फैसला लेना है। वो उन फंसी हुई आत्माओं को आज़ाद कराने के लिए एक प्लान बनाते हैं, जिसमें उन्हें वापस उसी भोताहा घर में जाना होगा। वो ये समझ जाते हैं कि अनामिका के गुस्से को कोई हथियार नहीं बल्कि सिर्फ प्यार ही शांत कर सकता है। उसे शांत करने का एक ही तरीका है, उसकी मुलाकात उस इंसान से कराना जिससे उसने सबसे ज्यादा चाहा और जिसे खोने के दर्द ने उसे एक आत्मा बना दिया, उसका बेटा अजय। ये प्लान सीधा है पर बेहद खतरनाक। पहला स्टेप, अनामिका के बेटे अजय को ढूंढना जो अब बड़ा हो चुका है। दूसरा, उसे उस भूताह घर में वापस ले जाना। और तीसरा और सबसे मुश्किल काम, अजय को अपनी माँ की तड़पती हुई आत्मा का सामना करने के लिए तैयार करना, ताकि ये दर्दनाक सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो सके। और यही वो पल है जहां कहानी अपने सबसे इमोशनल मोड़ पर पहुंचती है। अजय अपनी माँ की आत्मा का सामना करता है और उसे वो प्यार और सुकून देता है जो उसे जिंदगी में कभी नहीं मिला। वो अपनी माँ से बस यही विनती करता है कि उन सभी बच्चों की आत्माओं को आज़ाद कर दे। एक बेटे के प्यार भरे शब्दों का असर होता है। अनामिका का सालों का गुस्सा और दर्द सब शांत हो जाता है। वो विकी समेत सभी बच्चों की आत्माओं को आज़ाद कर देती है। सालों से चल रहा पीड़ा का ये चक्र आखिरकार टूट जाता है और विकी की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। ये कहानी सिर्फ भूत प्रेत का एक किस्सा नहीं है, ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। जब कोई रूह दुख से इतनी टूट जाए तो क्या वो कभी सच में ठीक हो सकती है? क्या प्यार और माफ़ी का मरहम इतना ताकतवर होता है कि वो इस दुनिया के या किसी और दुनिया के घावों को भी भर सकता है?